Hi guys, today we will discuss about ACC written entrance exam 1 to 5 August 2021 अकेडमिक कंटेंट टेस्ट ACT। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अकेडमिक कंटेंट टेस्ट ACT सेट बी, जो कि ये पेपर 5 अगस्त 2021 को हुआ है। 3 घंटे का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 300, 150 क्वेश्चन रहे हैं और कंपलसरी थे। ओमैथ शीट पे वो करना था। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और कुछ क्वेश्चन पर नहीं लिखना। पहले सेक्शन मैथमेटिक्स का है, ये सेट अलग अलग रहेंगे और सबके नंबर ऑफ जो अलाइनमेंट क्वेश्चन की वो अलग अलग हैं। आप अपने क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा, मैं डिसाइड करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांजिशन। इसका आंसर रहेगा 14.64 मीटर। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%, तो इसका आंसर रहेगा आपका 700%। रेशियो ऑफ लेटर सरफेस एरिया ऑफ 2 सिलेंडर विद इक्वल हाइट, इसका आंसर रहेगा आर रेशियो इनटू स्मॉल आर। अ स्लैब ऑफ आइस 8 इंच इन लेंथ, इतना, तो इसका आंसर है 3.5। अ मैन हैज सम हैंड्स एंड काउस इफ द नंबर ऑफ हेड्स आर 48। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर 22 है। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन द डायरेक्शन, तो ये 22 टाइम्स होता है। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने एरियन की बुक देखी होगी, उसके एग्जांपल में सब दे रखा है। 3 आइडेंटिकल कोन्स विद द रेडियस ये भी सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आ रखा, तो लार्जर देन द आर। नेक्स्ट हम बात करें डायमीटर ऑफ द स्फीयर 6 सेंटीमीटर मेल्टेड डाउन, कितने बनेगा, तो उसमें 36 मीटर बनेगा। और 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर इतना डग है, तो द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म पूछिए तो उसका आएगा 2.5 मीटर। द पॉजिटिव नंबर हैविंग द HCF 12 और प्रोडक्ट उनका ये है, तो इसका आंसर आएगा 2। 3 सेट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर है 50, 60, 64। द लीस्ट नंबर ऑफ विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 24, ये भी बहुत इजी था। 240 इसका आंसर था। सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर इज इतना, तो एक्सीड द अदर, तो इसका दूसरा नंबर क्या है, 67 होगा। एटलीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, इसका आंसर है 5 and 5। वन द 2 स्टूडेंट हु इज सॉल्विंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो उसके इक्वेशन 2 कोऑर्डिनेट्स वाज 6 और -1 है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल इतना है वैनिशेस साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर 1 है। तो सर्कल फील्ड है सर्कल इतना, द 2 साइक्लिस्ट समिट एंड ये उतने किलोमीटर पे दे विल मीट अगेन अ स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर, वो 120 आवर्स के बाद मीट करेंगे अगेन। द पर्सन अक्रॉस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स विद द स्पीड ऑफ किलोमीटर, तो ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपके हो जाएंगे, 1-2 टाइम में होने वाले क्वेश्चन। द एयरप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस आउट ऑफ इतना, तो मस्ट ट्रैवल एट स्पीड, तो 720 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। इफ ए पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, व्हाट वुड इट, तो कितना लगेगा टाइम, 50 किलोमीटर। एक्सक्लूड स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इतना, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इतना, तो बस कितना होगा, तो इसका 10 मिनट आंसर आएगा। अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड फाइंड्स, तो स्टिल और वाला क्वेश्चन इसका 5 किलोमीटर आंसर आएगा। द ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार, बोथ आर स्टार्ट द स्पीड ऑफ द कार इज, तो इसका आंसर 120 किलोमीटर पर आवर है। इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड कार स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वो 1 घंटा रहेगा। द बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक 8 hours 48 minutes कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एंड टेक, तो इसका आंसर 8:3 है। 3 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट इतना विदाउट रिपीटेशन, द प्रोबेबिलिटी सब 2/5 रहेगी। इफ लेटर इज चूजन टू रैंडम फ्रॉम ए, तो इसका आंसर रहेगा 5/26। बहुत ही सिंपल स्टेट क्वेश्चन पूछेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो एलसीएम ऑफ द 2 इतना, तो उसका आंसर रहेगा 80। द मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट 9 स्टूडेंट 25 kg, 1 मोर स्टूडेंट जॉइन, तो उसका ये मीन मोडी मीन से है, तो 25 kg है। इफ मैन 18 वुमेन कैन रीप इतना, तो इसका आंसर 9 आएगा। मैन गेन 100% ऑफ सेलिंग ऑन आर्टिकल, इट डबल बाय प्राइस ऑफ प्रॉफिट मेड बाय 120%। इफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एनएच इतना है, तो फर्स्ट एनएच नंबर तो 9 आएंगे। द सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, 10% इसका आंसर। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन 20.5 इफ द ईच ऑफ द लार्जेस्ट, तो इसका आंसर है द remain the same as the original set. If the difference of the mode and median of data is 24, the difference of the medium and the mean, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला लगाना था। एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल, तो इसका 18225 स्क्वायर मीटर था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑल आइसोलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, यहाँ पर दिया हो तो फॉल्स है। 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर है, जो ये इसमें बहुत था, टेंजेंट वाला था, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। साइड ऑफ द 2 सिमिलर, ये द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 16 बाय, बस उसका वो स्क्वायर कर दिया। नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ स्क्वायर सर्कल विच पैरेलल टू सीकेंट, तो 2 हैं। ए बी एंड सी डी 2 कॉमन टेंजेंट 2 ये वो, तो इसका आंसर 8 सेंटीमीटर है। ये पिछले वाले क्वेश्चन से आया हुआ है। ये साइन x प्लस वाई और साइन इंटू इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला सॉल्व करना था, साइन स्क्वायर x माइनस ए। द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, ये इसका सिंपल स्ट्रेट आंसर था इसका, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75। वर्टिकल पोल कंसीडर, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस आया, तो इसका 20 मीटर एंड 60 मीटर इसका आंसर है। अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड द टॉप स्ट्रक एंड ग्राउंड, इसका भी हाइट एंड डिस्टेंस है, तो 10√3 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ये बहुत ही क्वेश्चन सॉल्विंग था, अपना सॉल्विंग करेंगे तो 5/8 आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एयरहैंड की बुक से आइए। 48/12 इतना इज इक्वल टू 12, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर 12 मीटर है। ट्री 6, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है, ये भी बहुत, जो हाइट एंड डिस्टेंस के इस बार 5-6 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाली बात थी। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर एलिवेशन ऑफ ए, तो उसका हाइट ऑफ टावर तो 19.124। तो मैथ के जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट पूछे गए थे। अगर आपने मैथ की एरियंट की बुक फॉलो कर रखी है, तो कुछ तो एग्जांपल्स में से हैं और कईयों की वैल्यू चेंज कर रखी है। जो टेंजेंट वाले हैं, ये सीधा डायरेक्ट लगाए, ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं एरियंट की बुक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस सेक्शन बी, तो अगर आप आंसर अपना टिक करेंगे, अगर मिला लेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। ग्रीन मैन्योर ये, और इसका आइडेंटिफाई द Mg2 पॉजिटिव, तो इसका लास्ट वाला जो बनेगा। द आयनो एलिमेंट 3 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका 13 है। एसिड टर्म्स जो ब्लू लिटमस को रेड में कर देते, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ये
टॉप ऑफ एरो इन मेडिवल पीरियोडिक टेबल गैप्स आर लेफ्ट हुए तो उसका जर्मेनियम है। द एलिमेंट एबीसी ग्रुप 1, 14, 17 respectively predict which two element will form an to form any component तो A and C which among the following is concerned with the synthetic and transport of तो इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मिनरल एलिमेंट फाउंड इन आवर बोन मेकिंग इट हार्ड तो कैल्शियम एंड फास्फोरस। द डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड टू कंटामिनेटेड वाटर तो ये जो क्वेश्चन आए जो उन्हीं को पता होंगे जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा, तो थोड़ा इस बार का साइंस है तो डिफिकल्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनल तो एड्रिनल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी था। 120/18 अपना बीपी होना चाहिए। एलियर डोमिनेट इफ एक्सप्रेस इज हेटेरोजियस कॉम्बिनेशन। द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, बी एंड सी। तो फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस तो फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड है, तो बाकी इसमें नहीं दे रखा तो आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा, +1 आपका हो ही जाएगा इसमें। हु गेव द नेम सेल फॉर द फर्स्ट टाइम वो है रॉबर्ट हुक। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट इज कोयल एंड मिनरल। मेन कॉज ऑफ अबंडेंट कैलिफोर्नियन बैक्टीरिया रिवर गंगा इज disposal and human extract of discharge. The process of crossing genetically dissimilar plant of species is called interspecies cross. तो extent of pollution of water measured biological action demand of BOD तो organic matter and present in water। खारिफ सीजन extended from April to June में होता है। Which one is the oil leading plant among the following तो sunflower है। The process of converting the system from ये that question था condensation का। ये जो numerical वाले क्वेश्चन है अगर आपने फॉर्मूला पता तो आप सोल्व कर पाओगे। इधर थर्स्ट ऑफ U इज इक्वल टू इतना तो उसका ये होगा। What is the unit of specific gravity? यूनिट लोगों को नहीं पता थी, kg/m³। A stone of 1 kg thrown with the velocity of इतना इतना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स में देखे हो न्यूमेरिकल सोल्व हो रखा है इसका, तब देख सकते हैं 10 of force at a mass of इतना तो इम्पल्स इम्पार्ट तो इम्पल्स का फॉर्मूला रहेगा वो है 10 kg/s। 1 वो इज इक्वल टू 1 जूल। When an object of mass and moving with velocity it collides with object mu, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और इसका आंसर भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। एक्चुअली में इसका m इज इक्वल टू 2u होता है, जो यहाँ पे नहीं दे रखा, तो आपको भी इसमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी, घबराने की बात नहीं है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस इतना एंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना, द वर्क डन व्हेन इट्स रेडियस इतना, तो इसका 5 जूल होगा। इफ 2 बल्ब्स ऑफ इतना इतना तो कितना ग्लो होता है, वो दोनों सेम ही ग्लो करेंगे। इन ए हाउस ऑफ 25 वॉट आर यूज फॉर 6 आवर एक्सपेंडिचर उसका 33.75। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाली बात थी। द वेव इज मूविंग विद स्पीड इतना एंड द वेवलेंथ कितना होगा इसका 0.06 मीटर। द पर्सन हैविंग मायोपिक आइज, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाली बात है, इसका आंसर -2d आएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड, ये भी लाइट एंड से क्वेश्चन था, तो इसका बियॉन्ड द पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अप बाय मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, द पार्टिकल डिफ्लेक्ट ऑब्वियसली बात है वेस्ट में होंगे। द इनसाइड द बार मैग्नेटिक फील्ड लेंथ इज साउथ टू नॉर्थ। व्हेन a 2 ohm current flows at 3 ohm resistance for the 10 second then the electric energy 120 जूल रहेगा। द वायर लेंथ ऑफ L having a resistance है तो इसका सीधा ये रहेगा। एक्स-रे emitted from the X-ray tube due to acceleration of electron की वजह से होता है भाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट Fe2O3 सिंपल स्टेट क्वेश्चन था ये। व्हाट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज केमिकल चेंज तो बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जर्मिनेशन ऑफ सीड और कॉल फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेड, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। What is the ortho पैरो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन तो 3/1 है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अंडरगोज मैक्सिमम चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका आंसर क्लोरीन है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर तो 25 डिग्री बोला है तो वो लिक्विड ही होगा भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो बेकिंग सोडा है। तो प्रोसेस ऑफ विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड तो लिक्विड वो है मेल्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमैनिटीज का। इसका भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा, कोई करंट से नहीं था, सीधा स्टैटिक जीके का था, तो देख लेते हैं इसको एक बार। विच ऑफ फ्लोइंग प्लेस हेडक्वार्टर IMF वाशिंगटन स्टेट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री नॉट हैविंग वीटो पावर तो किसकी नहीं है, कनाडा की नहीं है। द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय इतना किसके भी आप किया गया तो पीपल ऑफ इंडिया के। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है, दोनों के। हु डाइड फास्टिंग फॉर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ तेलुगु पीपल तो वह पोटी सिरामलू। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम एंड पंचायत तो पंचायत वो हाउ टैक्स लेते हैं तो उसकी वजह से उनका वो चलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इन कैन पीच एंड रिमूव द प्रेसिडेंट आउट ऑफ ऑफिस। द फंडामेंटल ड्यूटीज विच इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 51A। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है भाई। द रिफाइनरीज ऑफ आर मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत सेटअप बाय भारत पेट्रोलियम ऑफ कॉर्पोरेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन द फर्स्ट टाइम वो 1951 में अमेंड हुआ था। द फिलॉसफी अंडरलाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय क्वाइट अर्ली, इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ प्रेसिडेंट तो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। हु सेलेक्ट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन UPSC का जो है उसका है द प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो पंचायती राज एस्टैब्लिश, जी हाँ, मध्य प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेट विच इंप्लीमेंट द पंचायती में, तो ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन ये सब राइट है। तमिलनाडु वाज अडॉप्टेड बाय तमिल, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी लिबरलाइजेशन को 1991 में। टूडा माल वाज एसोसिएटेड विद द फाइनेंस, ठीक है। द फर्स्ट वॉली इंडियन बैंक सेटअप वाज 1894, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडोमिनेंट टाइप ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन इंडस्ट्री हैज बीन हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन तो ये है टॉय मेकिंग वाला। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन तो इसका आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो FD जो होता है वो ज्यादा देता है। व्हेन द सेलर वेरीफाइड द प्राइस इज नोन फॉर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट सब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द रॉन्गली मैच्ड तो इसका आंसर 1 और 4 है। पेरेंट्स और ये नहीं है, और जो प्लैनेट विद सोलर रोटेशन वो नेपट्टून भी नहीं है।
अ डे इन एडेड व्हेन द इंडिविजुअल क्रॉसेस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। द वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विद हाउ मेनी फॉरेन कंट्रीज, सिर्फ दो ही कंट्रीज का करता है। मोस्ट अबंडेंट पावर रिसोर्सेज ऑकर्स इन सेडिमेंट्री, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन द केमिकल वेदरिंग, तो ये ह्यूमिड रीजन में होता है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे मिनिमम है 25 साल। ऑन विच डेट ऑफ द स्प्रिंग टाइड्स ऑकर, तो इसका आंसर है न्यू मून और फुल मून के होता है, तो वही की बात है। तो 1 और 4। तो ऑर्डर ऑफ द जो है अपना स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। डोल्ड्रम आर लोकेटेड बिटवीन 0 डिग्री टू 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। व्हाट इज द नेम गिवन टू विंड ब्लोइंग फ्रॉम, ये है तो डोल्ड्रम्स बोलते हैं उसको। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो बताया इसका आंसर 1, 2 और 3 है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेज नॉट करेक्टली मैच, तो जो टेरी डैम है उत्तराखंड में, ना कि उत्तर प्रदेश में। रेन फॉल इज इंडिया मेनली कन्वेंशनल है, ठीक है। मैच द फ्लोइंग, इसका आंसर 2nd, 3rd, 4th, 1st, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सी पोर्ट, धमरा इज नॉट ए सी पोर्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट बॉर्डर विद नेपाल, भूटान नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मिलिट्री पैक्ट, तो नाटो इज अ मिलिट्री पैक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज वेयर सुपर पावर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो यूएसए, यूएसएसआर। नेशनलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड हिस्ट्री ऑफ कल्चर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो करेक्ट है वो है 1st और 3rd, इसका आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो चोरी इंसिडेंट जो हो गया था उसकी वजह से जो वायलेंस हो गई थी उसकी वजह से। माइनर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर, और उसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। द ईयर डैश द ग्रेट डिवाइडेड इनटू डेमोग्राफी, तो वो 1921 था। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय पर कैपिटा इनकम। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय 10 दिसंबर 1948। तो जी ये था पूरा एसीटी का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। अगर आपके आंसर मैच करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। 150 अगर क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पे 70 क्वेश्चन भी सही हो जाते तो मेरिट में आ जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। मेरी फर्दर वीडियो जीमैट की, अपना इंग्लिश की, अगर जीके की, सब मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, जरूर विजिट कीजिए, जरूर मैच कीजिए। अगर आपके सब में 60 to 70 अगर आपका सही है आंसर तो आप मेरिट में आ जाएंगे, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं। इंग्लिश में 120 का जो ग्रामर है उसमें आपको 60 सही होने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। फर्दर अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा का क्वेश्चन सेट रहता है। मैथ के डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जांपल भी थे, और एक्सरसाइज से डायरेक्ट बस उसका वैल्यू चेंज करके और डायरेक्ट आंसर आए। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको हो जाएगा। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो मैथ में अगर आप 10 से 15 नंबर भी लेंगे 50 में से आपका क्लियर है। बाकी आपको हर सेक्शन में से गुजरना जरूरी है और आपको हर एक सेक्शन से पास होना जरूरी है। जबकि 50 है तो आपको 25 तो सही होनी चाहिए। इस वीडियो के अंत तक देखेंगे। थैंक यू। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा। कोई भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।